सीधे आपको जैसलमेर लेकर चलते हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति 2024 की शुरुआत हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल गरजेगा। राफेल विमान से दागे जाएंगे 2200 किलो बम और फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। Defense College courses. He was commissioned in June 1981 and assumed the appointment of the Chief of Defence Staff on 30th September 2022. The position of CDS was created with the aim of enhancing jointness among three services, ensuring tri-service effectiveness and overall integration of the combat capabilities of the Indian Armed Forces. He will be received by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, and Air Officer Commanding in Chief, Southwestern Air Command, Air Marshal Narmdeshwar Tiwari. Ladies and gentlemen, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan has arrived at the grandstand. श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीकांत, देखिए जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति की शुरुआत हो चुकी है। कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन जो इंडियन एयरफोर्स का वायु शक्ति 2024 के रूप में हो रहा है, ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह जो है वो हमारे देश की वायुसेना सबसे मजबूत, ताकतवर, सक्षम और सटीक जो है वो वायुसेना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज रफाल भी गरजेंगे। करीब 2200 किलो बम जो है वो दागे जाएंगे। फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल्स प्रणालियां और कई परिचालन क्षमता की जो है वो प्रदर्शन इस डेमोन्स्ट्रेशन के तहत देखने को मिल रहे हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ बल के जवान विशेष अभियानों अपनी युद्ध क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत पाक सरहद पर वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का गवाह बनने के लिए सीडीएस जनरल अनिल चौधरी खुद यहाँ मौजूद है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और हरि कुमार है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वी.आर. चौधरी भी जो है वो इसमें शामिल है। और दिन से लेकर रात तक चलने वाला ये वायुसेना का अभ्यास कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उन दुश्मन देशों के नाम भी दे रहा है जो कि हर वक्त नापाक नजरें जो है वो हमारे देश की तरफ गड़ाए रहते हैं। उन्हें ये सीधा संदेश है कि भारत की हवाई क्षमता उतनी ही मजबूत है जितनी थल और नभ की सेना है। कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है संदेश देने के साथ साथ एक आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक बड़ा इशारा जो है वो किया जा रहा है। जिस तरह से तेजस का जो स्वदेशी विमान जो है उसका भी उपयोग इसके तहत किया जा रहा है। करीब 50 जो विमान जो उड़ान है वो जोधपुर से भरेंगे और दुश्मन के जो काल्पनिक ठिकाने हैं उन्हें नष्ट कर रहे हैं। अलग अलग जो एयर बेसिस है, जैसलमेर, उत्तरलाई, नाल, फलोदी, पिंडा और हिंडन और आगरा एयरबेस से जो है चांदन की तरफ अचूक निशाने लगाने के लिए कई लड़ाकू विमान जो है वो एयरफोर्स के इस वक्त जो है वो उड़ान भर रहे हैं। ये जमीनी अटैक का भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और ये पहला मौका है जब वायुसेना का जो युद्धाभ्यास वायु शक्ति है उसमें इंडियन आर्मी के जाबाज जो है वो शामिल हो गए। इनका जो मिला जुला एक साथ जो है वो प्रहार देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का समन्वय बिठाकर जो काम करने के, जिस तरह से युद्ध की स्थितियों में सेनाएं जो है वो मिलकर काम करेगी। पहले जो है त्रिशक्ति अभ्यास भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो ठीक है। श्रीकांत, वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त उनकी मौजूदगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में भी जो बीजेपी की तरफ से मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में भी शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली दौरे को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। एक बार फिर से आपको जैसलमेर लेकर चलते हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको वहां की लगातार दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। राफेल विमान से यहां 2200 किलो बम दागे जाएंगे। फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां अपनी परिचालन का यहां पर क्षमता प्रदर्शित करेंगी। भारतीय वायुसेना के गरुड़ बल के जवान विशेष अभियानों में अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। भारत पाकिस्तान सरहद पर वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का गवाह बनेंगे। आपको बता दें सीडीएस जनरल अनिल चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार और चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी भी शामिल होंगे। लगभग यहां पर देखिए सभी मेहमानों की मौजूदगी है और दिन से रात तक वायुसेना का ये अभ्यास यहां पर चलेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से। पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल की दहाड़ यहां पर देखने को मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स का ये शक्ति प्रदर्शन आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में। जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति 2024 की शुरुआत और ये शानदार तस्वीरें जैसलमेर से सामने आ रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फायरिंग रेंज में राफेल गरजेगा और गवाह बनने के लिए इस ऐतिहासिक पल के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। जैसलमेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीकांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, देखिए तस्वीरें अपने दर्शकों को हम सीधी दिखा रहे हैं। जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स का जो शक्ति प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, इस प्रदर्शन के दौरान किसकी किसकी मौजूदगी यहाँ पर इस वक्त है, इसकी भी जानकारी एक बार दर्शकों को दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीडीएस जो है वो खुद मौजूद है और भी कई अधिकारी जो है वो लगातार इस कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए जैसलमेर की पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है चांद में वहाँ मौजूद है। इसमें जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है हरि कुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी मौजूद है, सीडीएस जनरल अनिल चौधरी जो है वो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है और दिन और रात की जो अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन है वो फायर पावर के देखने को मिलेंगे। पहले ऊपर कैसे हवाई हमले करेंगे, फिर ढलते सूरज के साथ जो धुंधला मौसम होता है उसमें किस तरह जो है वो युद्ध की स्थितियों में हमला किया जा सकता है और अपने दुश्मन को मात दी जा सकती है। साथ ही साथ जो है रात के अंधेरे में जाकर अपने दुश्मन के इलाकों में घुसकर उन्हें जो है वहां पर नेस्तनाबूद कर मटिया मिट कर हमारे जवान किस तरह फिर देश की सीमाओं में आ सकते हैं, वैसा एक जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सीधा संदेश जो है वो वायुसेना दे रही है